नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के द्वारका में लग्जरी फ्लैट्स लेने वाले लोगों के लिए डीडीए ने दी खुशखबरी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका के 19B एरिया में स्थित 1800 प्रीमियम फ्लैट्स की अंतिम किश्त जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। यह पहले अंतिम तारीख 28 सितंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। डीडीए ने यह फैसला खरीदारों की ओर से समय बढ़ाने की मांग और फ्लैट्स में चल रहे फिनिशिंग कामों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे खरीदारों को अपनी बकाया किश्तें भरने के लिए 1 महीने से ज्यादा का समय मिल गया है। जमानत मिलने के बाद पहली बार दिल्ली विधानसभा पहुंचे केजरीवाल और सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को पहली बार दिल्ली विधानसभा पहुंचे। दोनों नेता आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के बैठने की व्यवस्था बदल दी गई है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल 41वें और मनीष सिसोदिया 40वें स्थान पर बैठे रहे हैं। एमसीडी सदन में हुआ जोरदार हंगामा। मेयर ने 5 अक्टूबर तक कार्रवाई की स्थगित। निगम की स्थायी समिति में भाजपा को बहुमत मिलने या फिर भाजपा व आप के सदस्यों की संख्या बराबर रहने के संबंध में बृहस्पतिवार को सदन की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। एमसीडी सदन की बैठक में हुए हंगामे के बाद मेयर ने 5 अक्टूबर तक सदन को स्थगित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल सीएम पद छोड़ने के बाद आतिशी संघ सड़क पर निकले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भले ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दिल्ली के लिए वह कामकाज करते नजर आए। गुरुवार को उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सड़क का निरीक्षण किया। केजरीवाल ने इस दौरान भरोसा दिया कि वह जेल से बाहर आ चुके हैं और दिल्ली वालों के कामकाज को रुकने नहीं देंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब और सुरक्षित होंगे आधार और पैन की डिटेल। केंद्र सरकार ने नागरिकों के डेटा और सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार और पैन के विवरण को उजागर करने वाली तमाम वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। वहीं राज्य के आईटी सचिव को डेटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए शिकायतों मुआवजे का समाधान करने का अधिकार दिया है। जेल जाएंगे संजय राउत, मानहानि केस में दोषी करार। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत मानहानि के एक मामले में दोषी पाए गए हैं। गुरुवार को उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत की तरफ से 25,000 रुपए जुर्माना लगाने के भी आदेश जारी किए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी की तरफ से राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल गांधी की यूएस में की टिप्पणियों का दिल्ली में विरोध, यूपी गेट पर लगा जाम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरक्षण संबंधी बयान के विरोध में गुरुवार को दिल्ली जा रहे भाजपाइयों ने यूपी गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से NH9 पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ा है। सुकन्या के निवेशकों के लिए जरूरी खबर, 1 तारीख से बदल रहे हैं ये नियम। सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में 1 अक्टूबर 2024 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत 2 से ज्यादा अकाउंट होता है तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इन नियमों का मकसद खाता खोलने में विसंगतियों को सुधारना है। नियमों के तहत अब जिन अकाउंट को कानूनी पेरेंट्स या नेचुरल माता पिता द्वारा नहीं खोले गए थे, उन्हें योजना के मूल दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए गार्जियनशिप की अनिवार्य ट्रांसफर से गुजरना होगा। दिल्ली के ईदगाह पार्क में लगेगी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, कड़ी सुरक्षा में काम हुआ शुरू। दिल्ली में ईदगाह पार्क में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए ईदगाह पार्क में काम शुरू हो गया है। यहां पर रानी झांसी गोल चक्कर से मूर्ति हटाकर इसी पार्क में स्थापित की जाएगी। ईदगाह पार्क में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के रानी झांसी की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे थे। इसको देखते हुए यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच काम शुरू हुआ। भारत की कूटनीति का दिखने लगा असर, सैनिकों को पीछे हटाने पर चीन राजी। भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध को लेकर तनाव कम होता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध खत्म करने के लिए मतभेद को कम करने और टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर कुछ आम सहमति बनी है। इसके अलावा भारत और चीन इस मामले में दोनों पक्षों को स्वीकार समाधान तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ये जानकारी दी गई है। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों को दिया तोहफा। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों, खासकर असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने महंगाई के कारण जीवन यापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह ऐलान किया है। नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का फ्रांस ने फिर किया समर्थन। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यूएन जनरल असेंबली में बोलते हुए मैक्रों ने कहा कि यूएनएससी को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने भारत समेत ब्राजील, जापान, जर्मनी और 2 अफ्रीकी देशों की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।
भारत ने किया ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वेप, तोड़ डाला 30 साल का रिकॉर्ड। भारत की अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे मैच में 7 रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की है। इसके साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में कंगारू टीम का क्लीन स्वीप करके 30 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। बताते चले कि भारत ने पहला मैच 7 विकेट और दूसरा मैच 9 विकेट के बड़े अंतर से जीता था। आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 324 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया निर्धारित 50 ओवरों में 317 रन ही बना सकी। पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जिन 3 सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण हुआ है, भौतिक विज्ञान से लेकर भू विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान तक ये उन्नत अनुसंधान में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र है जिनमें आज का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत भविष्य की दुनिया को देख रहा है। सेमीकंडक्टर को लेकर ताइवानी कंपनी के साथ भारतीय कंपनी ने मिलाए हाथ। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुरुवार को सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि गुजरात के धुलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट को लेकर ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप में आप विधायक पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आप विधायक पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के कर्मचारी के साथ मारपीट की। उन्होंने कर्मचारी को लात घूंसे और थप्पड़ मारे। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के फील्ड असिस्टेंट के साथ मारपीट की है। जीटीबी अस्पताल में मर्डर कांड का मास्टरमाइंड फहीम गिरफ्तार। जीटीबी अस्पताल में गलत पहचान के कारण हुई हत्या के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई छापों के बाद उसे मेरठ में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली एम्स ने 1 साल में 48 लाख मरीजों को दिया ओपीडी में इलाज। दिल्ली के एम्स ने अपने 69वें स्थापना दिवस पर पिछले साल के दौरान लगभग 48 लाख मरीजों का ओपीडी में इलाज कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान 3,21,847 मरीजों को एडमिट किया गया है और 2,79,296 सर्जरी की गई। डेथ रेट में भी सुधार हुआ है। पुलिस ने कोर्ट में क्यों बोला पूजा खेड़कर मामले में हो रही बड़ी साजिश। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्वी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में बड़ी साजिश सामने आ रही है। पूजा खेड़कर केस यह दलील सुनवाई के दौरान पेश की गई, जहां पुलिस ने अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका का विरोध करने के लिए मामले की बढ़ती जटिलता पर जोर दिया। राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली के मोबाइल शोरूम में चोरी, बोरियों में भर ले गए लाखों के फोन। दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में 3 नकाबपोश चोरों ने महज 4 मिनट में एक शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए। आरोपित मोबाइल को बोरे में भरकर फरार हो गए। शोरूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में शातिर मोबाइल चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त रोहित मीना ने बताया कि महिपालपुर से रंगपुरी पुराने रोड पर एक मोबाइल का शोरूम है। दिल्ली में जारी है बुलडोजर एक्शन, 5 घंटों तक चला पीला पंजा। दिल्ली के खजूरी चौक पर अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 5 घंटे का अभियान चलाया। इस दौरान कई रेहड़ियों और सामान को जब्त किया गया। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 35 वाहन चालकों के चालान काटे गए। यह कार्रवाई सांसद मनोज तिवारी के निरीक्षण के बाद की गई। ईडी ने एल्विश यादव की संपत्ति किया सीज। एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। उनकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। इसके बाद यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए हैं। ईडी ने उनकी यूपी और हरियाणा में प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। उनके साथ साथ सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ भी ईडी ने ये एक्शन लिया है। मेक इन इंडिया ने किया कमाल, निर्यात बढ़ा, अर्थव्यवस्था भी हुई दमदार। 10 साल पहले वर्ष 2014 में मैन्युफैक्चरिंग व निवेश में बढ़ोतरी के साथ इनोवेशन और कौशल विकास जैसे 4 उद्देश्यों के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह अपेक्षा के अनुरूप बढ़ा
है तो नहीं कहा जा सकता, तेज गति की आवश्यकता बरकरार है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राह तैयार होने लगी है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सरकारी नोडल एजेंसी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के मुताबिक पिछले 10 सालों में 667.4 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो उससे पूर्व के 10 वर्षों की तुलना में 119% अधिक है। किसानों के लिए सामने आई खुशखबरी, सरकार ने बताया कि इस दिन जारी होगी 18वीं किश्त। भारत सरकार जितनी भी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उनमें से किसानों के लिए चलाई जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की काफी चर्चा है। दरअसल 18वीं किश्त के पैसे मात्र किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिलेंगे और ये जानकारी सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। गौरतलब है कि किसानों को इस किश्त का काफी समय से इंतजार था। इससे पहले 17वीं किश्त जून महीने में जारी की गई थी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।